तय की राम राम। आ बैठ पी पानी, तीन चीज मोल नहीं लानी। कौवा किसका के ठा ले जा, कोयल किसने के दे कर जा। कौवा किसी को भी तंग नहीं करता, अपनी वाणी के लिए कटु माना जाता है। और कोयल किसी को कुछ नहीं देती, वह भी मीठी वाणी के कारण सबको अपना कर लेती है। कोए को सोचते आता है तो डंडा लेके भागते हैं, डला मारते हैं, भाग जा। और कोयल को फिर भी बोल जा, ये उम्मीद रहती है, सुरीली आवाज़। इसी तरह एक सुंदरबन नगर में एक सेठ रहता था। वो बहुत बढ़िया विद्वान, हर कार्य कुशलता में निपुण, सारे गुण थे, लेकिन एक वाणी कर्कश थी। ये क्योंकि बोलते हैं ना, बिना कमी का इंसान निरसक, तो बड़ी कमी हो गया। वो माने नहीं इस बात ने, गुस्सा इतना हो जाए कि पूरा परिवार तंग हो गया। पूरा परिवार तंग होता है तो अब क्या करे। अब सारा दिन एक इंसान इतना काम करेगा और वो आकर के अगर अपनी कर्कश वाणी का प्रयोग करता, परिवार के ऊपर धौंस जमाता है, तो वो काम कोई मायने नहीं रखता। सारा दिन का खाना पीना, ऐसा आराम, काम करना बच्चों का निष्फल हो जाता है। तो परिवार ने सोचा अब क्या किया जाए, ये तो नहीं, पिताजी की आदत तो कैसे सुधारे। हम तो कुछ पिताजी को बोल भी नहीं सकते। तब सेठानी ने बच्चों को राय दी कि बेटा, कोई संत आए हैं दूसरे गांव में, और वहाँ पर जाइए और बताइए न को, साधु बाबा ऐसे ऐसे हमारे पिताजी बहुत कटु भाषा बोलते हैं, उनको कुछ शिक्षा दे दो, कुछ समझा दो, क्योंकि हम तो सह लेते हैं, बाहर भी ऐसा ही बोलते हैं। तो सभी लोग हमारे भावनाएं कदर करते हैं कि ये बेचारे बच्चे भी सुन लेते हैं तो हमें क्या है। और कुछ पैसे वाला हो गया इसलिए भी लोग नहीं तो वो काम नहीं आएगा लोगों के। तो बोले ठीक है बच्चा, मेरे पास ले आना तुम्हारे पिताजी को। बोले पिताजी, मेरे पिताजी तो, हमारे पिताजी आएंगे नहीं, वो तो साधुओं के नाम से इतने चिढ़ते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो बोले फिर कैसे संभव होगा। बोले महात्मा जी, अब ये तो क्या बताऊँ, कुछ उपाय बताओ। बोले बच्चा बताऊँगा, फिर आइयो। दोबारा आने के लिए बोल दिया। तो अब वो बोलते हैं ना, संतों को तो, हमारे को तो साधारण व्यक्ति को तो अपनी चिंता, संतों को तो पूरी नगरी की चिंता रहती है कि इस नगरी में कैसे संत हैं, फिर भी यहाँ झगड़ेबाजी, कहा सुनी, एक दूसरे को तंग कर रहे हैं वाणी से वैसे। तो साधु ने सोचा क्यों ना मैं घर ही चलता हूँ। साधु सेठ जी के घर चले गए। घर चले गए तो सेठ जी ने देखा, सेठ जी की भौहें तनगी कि यू के लेन आया साधु हमारे घर। लेकिन क्योंकि बेटे बहू अब सेठ हो गया, बणिए में बणुआ बुद्धि, उसने बुद्धि लड़ाई तरह कुछ भी बोलना विफल हो जाएगा। कुछ नहीं बोला वो। तब साधु बाबा अपने साथ एक गिलास में थोड़ा सा दरवे लेकर गए थे। तो उन्हें अपने कमंडल से वो गिलास के अंदर ऐसे किया, लेकिन वो दरवा तो पहले से था गिलास में, और बताया नहीं। बोले ले सेठ, इस दरवा को पी ले। बोले साधु बाबा, दरवा का क्या पी लूँ मैं। बोले नहीं, ये उधर से पहाड़ों से लाया हूँ मैं, और के जड़ी बूटियों का अर्क है, इससे बिल्कुल घर में के नगरी में कारोबार में सब क्या है, मैं शांति रहेगी, बढ़ोतरी होगी कारोबार में। और यो ले ले और अपने परिवार को भी दे दे, पहले तू ले ले, पी जा इसको।
तो सेठ जी ने सोचा अब नहीं पिया तो साधु का कहना टालना तो भगवान का अपमान करना है। तो सेठ जी ने सोचा थोड़ा सा क्यों ना चख के देख लेता हूँ। थोड़ा सा चखा तो जीभ एकदम कड़वी होगी। एकदम सेठ साधु की तरफ देखे सेठ जी ने कि साधु महात्मा ये कौन सा पहाड़ियों का गंगा का जल है, ये कौन सा द्रव्य है, ये इतना कड़वा, ये जीभ का लगते ही एकदम पूरा शरीर में सन्नाटा गया, दिमाग में ये क्या है, ये इसको पी कौन सकता है। बोले ये तो पीना ही पड़ेगा, ले लिया तो। बोले मैं तो नहीं पी सकता। बोले क्यों नहीं, अभी तो पिया नहीं, तेरे को कैसे पता चला। बोले जीभ चख के बता देती है। बोले ये आपकी जीभ ऐसी कैसी है, ये चख के बता दी। बोले हाँ, तो इस जीभ को ये भी पता होना चाहिए कि तू बोल क्या रही है, तेरी वाणी को इतना कठोर कैसे रखती है ये जीभ, ये भी पता होगा तेरी जीभ को। सेठ जी एकदम समझ गए कि ये तो पहले से लक्षित है बातें। तो साधु महात्मा के पैरों में पड़ गए। बोले महात्मा जी मेरी गलती होगी, मैं आगे से अपने परिवार के साथ, नगरी के साथ, अपने ग्राहकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करूँगा। भले कोई और की वाणी पर तो बस नहीं चलेगा, लेकिन अपनी पर मैं पूरा रखूँगा। तब बोले लेकिन महात्मा जी एक बात तो ज़रूर बतानी होगी। बोले बताओ, पूछो। तो बोले सेठ महात्मा जी ये बता दे, ये द्रव है कहाँ से लाए, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी का गंगा जल है, ये कहाँ कौन सी नदी का है ये द्रव, ये इतना कड़वा है, इसको लोग कैसे चखते होंगे। उन लोगों की चिंता होगी अब मेरे को। बोले उन लोगों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये कहीं पहाड़ियों से, कहीं पहाड़ों से, कोई गोमुख से नहीं आया, ये तो नीम के पत्तों का अर्क है। बोले मैं समझ गया। बोले जब इसको तू नहीं चख सकता तो और कैसे चख सकते हैं, इसलिए आप मीठा बोलोगे तो आपको मीठा ही मिलेगा, नहीं तो महात्मा ने भी तेरे को एक बार तो कड़वा दे ही दिया। जब आपने ये स्वीकार नहीं किया तो लोग आपकी वाणी को कैसे स्वीकार करेंगे। इसलिए कहने का भावार्थ ये है कि इंसान को मीठा ही बोलना चाहिए और अपना सुधार संसार का सबसे बड़ी संसार की सेवा है, अपना सुधार करना। बोलते ना हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। ताई की राम राम। ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट में बताएं, कोई त्रुटि हो तो हम भी अपनी सुधारें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।